हे मेरे आदरणीय, हमारे देवगढ़ पधारे हैं। आप सब अपने अपने ड्यूटी पर तैनात हो। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आप अपनी अपनी ड्यूटी निभाइए। भगवान विष्णु ने भूदेव की सहायता के लिए और समाज की सेवा के लिए अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य को, क्योंकि धरती पर रोग अधिक विस्तार में है, रोगों का निवारण धरतीवासी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने भूदेव की सहायता करने के लिए अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, जो देवगण के वैद्य हैं, उनको उनके अधीन कर दिया है। उनके माध्यम से तुम्हारे नाना प्रकार के गंभीर से गंभीर रोगों का निवारण कर रहे हैं। इसलिए भूदेव ने कहा कि हर व्यक्ति के घर पर एक झंडी अवश्य होना चाहिए। झंडी पुरानी हो जाए नई फिर लगाओ, झंडी एक आपके ऐसा प्रूफ है। झंडी के माध्यम से अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य आपके घर तक रात्रि में फेरी लगाएंगे। गुरुदेव काया प्रत्ये संत हैं, दिन में शरीर में रहते हैं और रात में शरीर छोड़ करके जगह जगह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। होना चाहिए। झंडे आकर के साथ पुरानी हो जाती है, फट जाती है, उसे हटा करके नई झंडी ले जाएं और लगाएं। और झंडी को जब भी कहीं चले, झंडी को प्रणाम करें। वो झंडी भगवान विष्णु और गुरुदेव की प्रतिमा है। वहाँ हर समय जहाँ झंडी लगी है, देवताओं का आना जाना लगा रहता है। झंडी वो मंदिर है, जैसे मंदिर में देवता बने रहते हैं। जब भी जितने समय जाओगे मंदिर को प्रणाम करके तब आगे बढ़ोगे। ऐसे झंडी को सम्मान आदर की दृष्टि से देखें। वहाँ गुरुदेव का भगवान विष्णु अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य का आना जाना लगा रहता है। इस झंडी के माध्यम से सभी हमारे महान भक्तों का कल्याण हो रहा है। आप बीमारी कोई भी हो, हवा बाधा कितने भी बड़े और कितने भी भयंकर हो, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंतन कीजिए। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलें, सत्संग करें, दरबार में हाजिरी लगाएं, आते जाते बने रहें। संकट कितना भी बड़ा पहाड़ है, हर संकट को हटा करके अंत में आजाद करेंगे। अपना आशीर्वाद दे करके तुम्हारी खुशियां पूरी करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। वृक्षन कबहु फल भगे और नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। नदी कभी जल नहीं पीती है, तुम्हारे लिए कितनी देर से भर के रखती है। आप जाते हैं, पीते हैं, आप नहाते हैं, आप मवेशी नहलवाते हैं, आप तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं और वो तुम्हारे लिए अपने को भर कर रखती है और तुम्हारा कल्याण करने। वृक्ष कभी फल नहीं खाता और वृक्ष बड़ा होता है, पानी लगाते हैं, सोचते हैं इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है और इनको छाया और फल दोनों देना मेरा कर्तव्य है। और वैसे ही वृक्ष पर फल आ जाता है। आप लोग क्या करते हैं, आम देखेंगे तो डंडा मारेंगे, कोई पत्थर मारेगा तो सोचते हैं अरे चलो ये तो अज्ञान है, ये पत्थर मान रहे मुझे अपना नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो इन्हें अपना समझता हूँ। तो उस पत्थर के बदले वो पत्थर आम डाल करके और तुम्हें संतुष्ट कर देते हैं। साधु संतों से लोग अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें करते हैं और ये भूल जाते हैं साधु संत सनातन से जिनके लोगों ने बकवास किया है, तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के और उनका सफाया कर दिया है। ये हमारा
और उनको भूल करके अपनी समस्याएं अपना अहंकार खड़ा करते हैं। जब चोट लगती है और गिर जाते हैं, फिर थम जाते हैं और जैसे सीधे होते हैं फिर बढ़ने लगते हैं। इसलिए भगवान विष्णु प्रतिबंध है। और जब जब अपराध हुआ है, साधु संतों की तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, अरे वो भूल जाते हैं। और साधु संत सबको अपना मान करके और सबके कल्याण के भगवान विष्णु से फरियाद करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, क्या बात है, जिन साधु संतों को रात 2 दिन इनके रक्त निकाली और जब इनसे पूछा तो इन्होंने वही जवाब दिया, अरे नाथ, ये तो अज्ञान है, जानते नहीं है और इनका कोई अपराध अहित नहीं होना चाहिए और इनका कल्याण करो और इसके बाद हमारा कल्याण करो। भगवान विष्णु प्रभावित हुए और कहने लगे, हे महापुरुषो, हे संत ब्राह्मणों, जब जब धरती पर हानि और अत्याचार होगा तब तब मेरा अवतार होगा और सदा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर दया, भाव, श्रद्धा, लगन की लहर है। सबको तुम अपना मानते हो, ये तुम्हें अपना नहीं मानते, लेकिन फिर भी तुम इनकी रक्षा करके इनका कल्याण करना चाहते हो। इसलिए नदी और वृक्ष, साधु संत ब्राह्मण महान हैं। ये न जल पिए, न साधु संत अपने लिए जीते हैं और न नदी जल पीती है, न वृक्ष फल खाते हैं। इसलिए इनकी कहते हैं कि इनकी बात आप भी अपना सिद्धांत रखो। ऐसे सिद्धांत मानव के धरती वासियों के हो जाते हैं, वहां पर भगवान विष्णु का आना जाना होने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं वो एक कृपा पात्र हैं और जो हमेशा सारे पूरे विश्व अपने संसार को अपना परिवार मान लेते हैं, उनकी गलतियां छोड़ करके और अपनी दया बरसाते हैं, उन पर मेरी सदा कृपा बरसती रहती है। वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनको दास उनका बन करके और उनका कल्याण कर देता हूँ। भगवान विष्णु बार बार आपको जागृत कर रहे हैं, आप जागिए, आप उठिए, जागिए, आप अपने सनातन, आप अपना परिवार, आप अपना घर और वंश के लिए अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग और देवताओं का आदर, माता पिता का सम्मान, गाय की पूजा और अपने भगवान विष्णु का गुणगान ये अवश्य करते रहिए। चाहे आंधी आए, चाहे कोई भी हाल हो, चाहे कोई दिक्कत आती है, ये नियम को मत छोड़िए, क्योंकि ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं, आधी रात तुम्हारे काम आने वाले हैं। इन्हीं की कृपा से लक्ष्मी को आदेश देते हैं, धन मिलता है, धन से तुम्हारा घर और परिवार चलता है। ये कपड़े, ये गहने, ये शादी, ये मकान पैसे मिलते हैं, पैसे से पैसा कहाँ से मिलता है? लक्ष्मी से। लक्ष्मी किनकी है? भगवान विष्णु की। गुरुदेव ये थोड़ी कहते हैं अब हमारी पूजा करो, गुरुदेव कहते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी तुम्हारा पालन पोषण करता है, पालन पोषण करते हैं। रात में ही एक बार पार्वती को संदेह हो गया और पार्वती कहने लगी, नाथ क्या ये आप कहते रहते हैं, पूरे विश्व को भगवान विष्णु बांटते हैं, कि आज पार्वती तुम्हें क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं हो गया है, आप ऐसी झूठी सीटी बातें क्यों लगाते रहते हैं? जैसे हमारे धरतीवासी भी कभी कभी ऐसी बातें उठा देते हैं, देवताओं में भी चल जाती हैं। मैंने कहा
कैसे क्या? अरे कहने लगे आप भगवान विष्णु देते हैं तब तेरे मांग के खाते इनके पोते क्यों नहीं करते? बोले कहने लगे उनकी सोच है, आदत है मांगने की, चुराने की आदत, बेईमानी करने की आदत, दगाने की आदत, और जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है उसका वैसा ही नुकसान होने लगता है। उन्होंने कहा अच्छा पार्वती आज मांग के देख लो। हाँ ये तो खैर ठीक है, आजमा देते हैं, और देवी हमारी आजमाने बहुत आगे। और एक दिन उन्होंने क्या काम किया, चुपके ही एक चींटी को पकड़ा और एक डिब्बी में बंद करके धोती के अमला बांधो और डाल दो कंधा पे। कहने लगे कि डिब्बी मिल गई तो कोई किनका इनके मुंह में न देते, तार से अपने कब्जा में रखो। और बांध लिया और बांध करके करने वाट लगा दी, और कहीं चींटी कोई किनका ना जाए। आराम से रात व्यतीत हुई, और रात व्यतीत हुई, अब सुबह दिन निकला। अब पार्वती बहुत खुश है, आज शंकर जी को चुप कर देंगे, आज शंकर जी हार जाएंगे। अब बड़ा खुश है, कहीं पैर रखे और कहीं गिरे। अरे कहने लगे पार्वती आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। कहने लगी नाथ आज हमारी जीत है तो हम खुश क्यों नहीं होंगे? अरे जीत हार तो तब पता चलती है पार्वती जब दोनों चीजें सामने आती हैं। अभी आपकी जीत हार कहाँ है? अभी तो आप केवल अपने मन की बात कर रहे हैं, तुम्हारा मन कह रहा है वही कह रहे हैं। आप जीत हार दो, पहलवान दोनों जब दंगल में आते हैं तब पता चलता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। कहने लगे चलो अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्हें सामने दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा पार्वती जल्दी करो, आपकी खुशी आप समाज नहीं मिल रही आपको। और उन्होंने अपना धोती का कान खोलते हैं और डिब्बी निकाली। अरे कहने लगे समझ जाओ पसीना ना जाए तुम्हें। बोले नाचिए। अरे कहने लगे उमा हम भगवान विष्णु के चट्टान भक्त हैं। मोर वचन पर सकदा फीका, भक्त वचन पत्थर के लेखा। अपना मान टले तो टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। अब वो ऐसा संघर्ष है, बेइज्जती हो और भक्त का निरादर नहीं होने देता। इसलिए एक द्रौपदी का चीर खींच रहा था और जब 5 पांडवा पतियों का ध्यान था, कपट था, तो मेरे 5 पति धुरंधर है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब अहंकार गिर गया, 5 पति से झुका गए, किसी ने मदद नहीं की। पति कहते हैं पतन होने से रोक देता है और पत्नी की सहायता करता है, उसी को पति कहलाने का अधिकार होता है। जो पत्नी की सहायता न करे, मदद न करे और पत्नी का रक्षा न करे, उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने देखा और जब जाते हैं और पति का जब धर्म आया तो उन्होंने व्यवस्था देख ली और उधर देख रहे हैं डिब्बी खोला उन्होंने। और डिब्बी खोलकर जब देखा तो चावल का किनका लगा हुआ है चींटी के मुंह में। अब तो देख करके नीचे के दम नीचे ऊपर के ऊपर आंखें खुली रह गई। पार्वती को पसीना छूट गया और भोलेनाथ कहते हैं पार्वती क्या हो गया, क्या हो गया? ये है भक्ति चट्टान, भक्ति चट्टान है। अगर वहां नहीं होगा और हम विश्वास करते हैं तो आज स्वयं उन्हें आना पड़े, आकर के भक्त की मर्यादा पूरी करेंगे और भक्त की इज्जत बचा करके और भक्त का गौरव बढ़ा करके कल्याण करेंगे। तब कहा अब तो मेरी इज्जत चली जाएगी, जाने वाली है। तब कहा ये द्वारकाधीश आप मेरी लाज बचाओ, आपके अलावा अब हमारा कोई नहीं। प्राणपति तुम मेरे शरण कहूं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं किसकी और जय जगदीश।
देखते हुए उनका साड़ी कितनी है, कितना आ गया। राक्षस को अहंकार हो जाता है, वो नहीं देख पाता है। और जब देखा, जब हाथ गया गिर गया, तब उसने देखा ढेर लगा हुआ है 5 मीटर की साड़ी, जहां तो हजारों मीटर कपड़ा है। तो इसी प्रकार आकर के भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में उनकी सहायता करके और उनकी लाज बचा करके उनका इतिहास बना दिया। तब वो तो हमेशा अपने भक्त की सहायता करने के लिए